सिस्टम ऑफ फ्रॉग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे कि नीट और एम्स। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेढक का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल कोइल्ड होती है। नीट एग्ज़ाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेढक के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट बताओ। तो सबसे पहले है माउथ, बक्कल कैविटी, फीरिंग्स। बक्कल कैविटी और फीरिंग्स को बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। देन उसके बाद है ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, क्लोका और क्लोकल अपर्चर। ये सब पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ। आप इस डायग्राम में देखें, ये है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का डायग्राम। तो सबसे पहले माउथ, जो माउथ है ये चौड़ा होता है। ठीक है, माउथ कैसा होता है? माउथ चौड़ा होता है और ये ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े से घिरा हुआ है। माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में। नेक्स्ट पॉइंट है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं। ये पोर्शन है बक्कल कैविटी की छत और ये पोर्शन है बक्कल कैविटी की फ्लोर। ठीक है, बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं और बक्कल कैविटी के अंदर टीथ, टंग और इंटरनल नैरिस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ। तो मेढक में जो दांत है वो केवल ऊपरी जबड़े में प्रेजेंट होते हैं। मेढक में निचली जबड़े में दांत प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर क्या है? लोअर जॉ विदाउट टीथ। ठीक है, और मेढक में दांत सारे एक जैसे होते हैं। एक जैसे मतलब सेम हुए, तो इस प्रकार होमोडोंट। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। मेढक में दांत सारे सेम होते हैं, मीन्स एक जैसे होते हैं। और जो मेढक में दांत है वो जड़ में विकसित नहीं होते, ये केवल जबड़े के फ्री सरफेस से जुड़े होते हैं। एक बार दोबारा इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ। मेढक में दांत जड़ में विकसित नहीं होते, केवल ये जबड़े के फ्री सरफेस से अटैच्ड होते हैं, मीन्स जुड़े होते हैं। और मेढक में दांत दो प्रकार के होते हैं, मैक्सिलरी टीथ और बोमेरिन टीथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल नैरिस। इंटरनल नैरिस जो है ये जोड़े में होती है और ये बोमेरिन टीथ के पास प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टंग। तो जो टंग है मीन्स जीभ है, मेढक में जीभ पूरी तरह से विकसित होती है, मीन्स वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, मेढक में जो जीभ है वो पूरी तरह से विकसित होती है और ये बक्कल कैविटी के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फीरिंग्स। जो थर्ड पॉइंट है वो है फीरिंग्स। तो जो बक्कल कैविटी है ये ओपन होती है फीरिंग्स में। ये पोर्शन है फीरिंग्स का। तो बक्कल कैविटी ओपन होती है फीरिंग्स में और फीरिंग्स के अंदर ग्लोटिस प्रेजेंट होता है। अब हम फीरिंग्स के अंदर ग्लोटिस को पढ़ेंगे। तो ग्लोटिस एक ओवल राउंडेड अपर्चर है, मीन्स ये एक अंडाकार छेद है और ये जीभ के पीछे प्रेजेंट होती है। ठीक है, जीभ के पीछे ये प्रेजेंट होती है और ये लंग्स यानी कि फेफड़ों में जाती है। ठीक है, तो ये था बक्कल कैविटी और फीरिंग्स मीन्स बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अब हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। नेक्स्ट पॉइंट है ईसोफेगस। ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो छोटा होता है और ईसोफेगस एक ट्यूब है, मीन्स एक नली है और इसी नली के द्वारा भोजन फीरिंग्स से स्टमक तक आती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टमक। जो स्टमक है ये थोड़ा सा घुमावदार होता है और इसकी जो शेप है ये बीन शेप की होती है। ठीक है, स्टमक जो है ये थोड़ा सा घुमावदार होता है और इसकी शेप बीन शेप की होती है। स्टमक में ही भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, स्टमक में ही भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और स्टमक के दो पार्ट होते हैं, कार्डियक रीजन और पाइलोरिक रीजन। कार्डियक रीजन लार्ज होता है और पाइलोरिक रीजन स्मॉल होता है। कार्डियक रीजन को कहते हैं, यहाँ पर कार्डियक रीजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पर पाइलोरिक रीजन प्रेजेंट होता है।
कार्डियक रीजन को एंटीरियर पार्ट कहते हैं, एंटीरियर पार्ट मतलब आगे की ओर, और पाइलोरिक रीजन को पोस्टेरियर पार्ट कहते हैं। पोस्टेरियर पार्ट मीन्स पीछे की पार्ट, ठीक है। और जो स्टमक है ये ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बड़ी पार्ट होती है। ये नैरो ट्यूब होती है, मीन्स ये पतली नली होती है, और इसके भी दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर होता है ड्यूडेनम और यहाँ पर होता है इलूम। जो ड्यूडेनम है ये यू शेप का होता है और ये रिसीव करता है हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। ड्यूडेनम यू शेप का होता है और ये रिसीव करता है हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इलूम, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलूम है ये मच कोयल्ड होते हैं और ये ओपन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को रेक्टम कहते हैं। तो जो रेक्टम है मीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये छोटा होता है, चौड़ा होता है और ये ओपन होता है क्लोका में। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोका। तो जो क्लोका है ये कॉमन पैसेज है, मीन्स ये सामान्य मार्ग है, कॉमन पैसेज है यूरिनोजेनिटल सिस्टम का और एलिमेंट्री कैनाल का, और ये ओपन होता है क्लोकल अपर्चर में, ठीक है। सो एवरीवन, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले लीवर आता है। तो जो लीवर है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का बड़ा पार्ट होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, मीन्स लाल भूरे रंग का होता है, और इसके भी दो लोब होते हैं। लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, और ये है राइट लोब ऑफ लीवर। जो लीवर है ये सेक्रेट करती है वाइल जूस को, और जो गाल ब्लैडर है ये स्टोर करती है वाइल जूस को। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लीवर सेक्रेट करती है वाइल जूस को, लेकिन जो गाल ब्लैडर है ये स्टोर करती है वाइल जूस को। अब देखो यहाँ पर जो गाल ब्लैडर है ये ग्रीन कलर का होता है और ये थिन वॉल सेक होता है, मीन्स ये पतली दीवार की थैली होती है, ठीक है। अब सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है पेनक्रियास। यहाँ पर पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी के बुक में दिया नहीं है, लेकिन ये बीएससी के बुक में दिया है। यहाँ पर पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। जो पेनक्रियास है ये हल्के पीले रंग का होता है और ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। सो एवरीवन, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। और मेढक में जो हार्ट होता है वो उसके 3 चैम्बर होते हैं। 2 होते हैं एट्रिया, लेफ्ट और राइट, और 1 होते हैं वेंट्रिकल। तो मेढक के हार्ट में टोटल 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है एवरीवन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू। फ्रॉग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि नीट और एम्स। आप सभी जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, और जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट है हार्ट, सेकंड है ब्लड वेसल्स और थर्ड है ब्लड। मेढक के हार्ट की वीडियो अलग से मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के भी मेन 2 पार्ट होते हैं, आर्टियल सिस्टम और वेनसस सिस्टम। इन दोनों सिस्टम को हम ब्लड वेसल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है। जो आर्टियल सिस्टम है, ये डायग्राम है आर्टियल सिस्टम का। तो जो आर्टियल सिस्टम है ये बॉडी के प्रत्येक हिस्से में ब्लड पहुंचाती है, लेकिन जो वेनसस सिस्टम है ये बॉडी के प्रत्येक हिस्से से ब्लड वापस हार्ट में लेके आती है, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, मीन्स शुद्धिकरण के लिए। सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट को कहते हैं और इन्फीरियर वेना कावा लोअर पार्ट को कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो मेढक के आर्टियल सिस्टम में मेन 3 आर्च होते हैं। फर्स्ट है कैरोटाइड आर्च, सेकंड है सिस्टमैटिक आर्च और थर्ड है पल्मोक्यूटेनियस आर्च। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरोटाइड आर्च। कैरोटाइड आर्च बहुत ही छोटी वेसल्स होती है और इसके 2 आर्च होते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्च
और सेकंड है इंटरनल कैरोटाइड आर्च। जो एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्च है इसके बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं और ये जीभ को ब्लड पहुंचाती है। लेकिन जो इंटरनल कैरोटाइड आर्च है इसके 3 बड़े बड़े ब्रांच होते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इधर इंटरनल कैरोटाइड आर्च के 3 बड़े बड़े ब्रांच होते हैं। फर्स्ट है सेरेब्रल आर्टरीज, सेकंड है पैलेटिन आर्टरीज और थर्ड है ऑप्थेल्मिक आर्टरीज। जो सेरेब्रल आर्टरीज है ये आँखों को ब्लड पहुंचाती है और जो पैलेटिन आर्टरीज है ये ब्रेन को ब्लड पहुंचाती है और जो ऑप्थेल्मिक आर्टरीज है ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी के छत को ब्लड पहुंचाती है। ठीक है एवरीवन, कैरोटाइड आर्च कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड आर्च पढ़ेंगे, उसका नाम है सिस्टेमेटिक आर्च। तो जो सिस्टेमेटिक आर्च है यहाँ पर सिस्टेमेटिक आर्च प्रेजेंट होता है। सिस्टेमेटिक आर्च बड़ी और मोटी आर्च होती है। इसके भी 2 आर्टरीज होते हैं, ईसोफेजियो ओसिपिटो वर्टिबुलर आर्टरीज और सेकंड है सबक्लेवियन आर्टरीज। नाम से पता चल रहा है ईसोफेजियो मीन्स ये ईसोफेगस को ब्लड पहुंचाती है और देखो इधर से आर्म्स निकलते हैं। तो जो सबक्लेवियन आर्टरीज है ये फोरेल लिम्ब को और सोल्जर्स को ब्लड पहुंचाती है। ठीक है एवरीवन, अब देखो थर्ड है हेपेटिक आर्टरीज। हेपेटिक आर्टरीज जो है ये लीवर को ब्लड पहुंचाती है। ये देखो ये हेपेटिक आर्टरीज है, ये किस में गई है, लीवर में, तो ये लीवर को ब्लड पहुंचाती है। देन उसके बाद है गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये स्टमक में है, तो जो गैस्ट्रिक आर्टरीज है ये स्टमक को ब्लड पहुंचाती है। उसके बाद है स्प्लेनिक आर्टरीज, स्प्लेनिक आर्टरीज स्प्लीन को ब्लड पहुंचाती है। अब उसके बाद है जेनाइटल आर्टरीज, जेनाइटल आर्टरीज अगर मेल में है तो ये स्पर्मेटिक आर्टरीज को ब्लड पहुंचाती है, अगर फीमेल में है तो ये ओवरियन आर्टरीज को ब्लड पहुंचाती है। ठीक है एवरीवन, अब उसके बाद है फेमोरल आर्टरीज। फेमोरल आर्टरीज जो है ये पैर को ब्लड पहुंचाती है। इधर से पैर निकलते हैं तो ये पैर को ब्लड पहुंचाती है। ठीक है एवरीवन, तो ये था आर्टियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब हम पढ़ेंगे वेनेसस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। आर्टियल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, जो आर्टियल सिस्टम है वो बॉडी के प्रत्येक हिस्से में ब्लड पहुंचाती है, लेकिन जो वेनेसस सिस्टम है ये बॉडी के प्रत्येक हिस्से से ब्लड वापस हार्ट में लेके आती है। ठीक है एवरीवन, तो वेनेसस सिस्टम के भी मेन 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर वेना कावा। एंटीरियर वेना कावा आगे का पार्ट होता है और इसको प्री कावल कहते हैं। सेकंड है पोस्टेरियर वेना कावा। पोस्टेरियर वेना कावा पीछे का पार्ट होता है और इसको पोस्ट कावल भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर वेना कावा। एंटीरियर वेना कावा के मेन 2 ब्रांच होते हैं, आप कह सकते हो मेन 2 वेन्स होते हैं एंटीरियर वेना कावा के। फर्स्ट है एक्सटर्नल जुगुलर वेन और सेकंड है इंडोमिनेट वेन। जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है इसके भी 2 वेन होते हैं, फर्स्ट है मैंडिबुलर वेन और सेकंड है लिंगुअल वेन। जो लिंगुअल वेन है ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी के फ्लोर से ब्लड लेकर हार्ट में आती है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिंगुअल वेन जो है ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी के फ्लोर से ब्लड वापस हार्ट में लेके आती है और जो मैंडिबुलर वेन है ये लोअर जा मीन्स ये निचले जबड़े से ब्लड वापस हार्ट में लेके आती है। ठीक है एवरीवन, अब सेकेंड वेन है एंटीरियर वेना कावा के अंदर इंडोमिनेट वेन। इंडोमिनेट वेन के भी 2 वेन्स होते हैं, फर्स्ट है इंटरनल जुगुलर वेन और सेकंड है सबस्कैपुलर वेन। जो इंटरनल जुगुलर वेन है ये ब्रेन और आई, ठीक है, यानी कि दिमाग और आँखों से ब्लड लेकर आती है और जो सब कैप्सुलर वेन है ये शोल्डर से ब्लड लेके आती है। ठीक है एवरीवन, एंटीरियर वेना कावा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे पोस्टेरियर वेना कावा जिसको पोस्ट कैवल भी कहते हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहले रेनल वेन को देखो। रेनल वेन जो है वो पेयर में होती है, ये है लेफ्ट और ये है राइट। लेफ्ट साइड भी 5 से लेके 6 रेनल वेन प्रेजेंट होती हैं और राइट साइड भी 5 से लेके 6 रेनल वेन प्रेजेंट होती है। और जो रेनल वेन है ये किडनी से ब्लड लेकर आती है हार्ट में। ठीक है, अब देखो जेनाइटल वेन यहीं पर है, ये है टेस्टिस। अगर ये मेल में है तो ये स्पर्मेटिक वेन से ब्लड लेकर आती है, अगर फीमेल में है तो ये ओवरियन वेन से ब्लड लेकर आती है।
अब उसके बाद है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जो है ये लीवर से ब्लड लेकर हार्ट में आती है, ठीक है एवरीवन। देन उसके बाद है गैस्ट्रिक वेन। जो गैस्ट्रिक वेन है ये स्टमक से ब्लड लेकर आती है हार्ट में। अब उसके बाद है फेमोरल वेन। फेमोरल वेन जो है ये पैर से ब्लड लेकर हार्ट में आती है, ऐसे, ठीक है एवरीवन। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। और आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन 7 नंबरों में पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। आज की इस वीडियो में हम मेढक के हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। आप सभी को पता है मस्कुलर ऑर्गन्स में होती है पेशी अंग, और इसका कलर रेडिश कलर का होता है और डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। और हार्ट की जो शेप है वो ट्राइएंगुलर और कॉनिकल शेप की होती है, ठीक है दोस्तों। ये था जनरल। अब हम इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हार्ट में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ऐसे कुछ आउटर की लेयर हो जाएगी, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग इसको कवर करेगी। तो हार्ट में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। हार्ट में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। अब पेरिकार्डियम की अंदर की लेयर को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं और आउटर की लेयर को पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। अंदर की लेयर को विसरल पेरिकार्डियम और आउटर की लेयर को पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। अब जो अंदर की लेयर है यानी कि विसरल पेरिकार्डियम है और आउटर की जो पेराइटल पेरिकार्डियम है, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही नैरो स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही नैरो स्पेस होता है जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई। अब हम इसमें चैम्बर पढ़ेंगे। तो देखो, मेढक के हार्ट में मेन और ट्रू 3 चैम्बर होते हैं और 2 होते हैं एडिशनल चैम्बर, लेकिन सही इसमें 3 चैम्बर होते हैं। 2 तो होते हैं एट्रिया यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रिया, और एक होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। और 2 होते हैं एडिशनल चैम्बर। ये देखो, डोर्सल साइड पर क्या है, साइनस विनोसस है। 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं जिसका नाम है साइनस विनोसस और दूसरा का नाम है ट्रंकस एट्रियोसस। जो साइनस विनोसस है वो डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा और जो ट्रंकस एट्रियोसस है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगा, ठीक है दोस्तों। ये था इसका चैम्बर यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे इनमें इंटरनल स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जो साइनस विनोसस है। साइनस विनोसस की वाल थिन होती है। कैसी होती है इसकी वाल? थिन होती है और इसमें ट्राइएंगुलर चैम्बर होते हैं, ठीक है। इसकी वाल पतली होती है और इसमें ट्राइएंगुलर चैम्बर होते हैं और ये डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। जो साइनस विनोसस है वो रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 3 वेना कावा के द्वारा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यह है लेफ्ट एंटेरियर वेना कावा और ये है राइट एंटेरियर वेना कावा। ये हो गए 2 और यहाँ पर है एक पोस्टेरियर वेना कावा, मिलके क्या हो गए 3, ठीक है। ये रिसीव करती हैं, साइनस विनोसस रिसीव करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, 3 वेना कावा के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और जो साइनस विनोसस है वो राइट ऑरिकल में, ठीक है, वो राइट ऑरिकल में खुलती हैं, ठीक है। ये था इसका साइनस विनोसस। अब हम पढ़ेंगे इनमें राइट और लेफ्ट एट्रिया। ये देखो, ये है राइट एट्रिया और ये है लेफ्ट एट्रिया। जो राइट और लेफ्ट एट्रिया है उसकी वाल थिन होती है यानी कि पतली होती है और जो लेफ्ट और राइट एट्रिया हैं इनके बीच में एक बहुत ही पतला वर्टिकल होता है जिसके द्वारा ये दोनों पूरी तरह से अलग होते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? एक बहुत ही पतला वर्टिकल होता है जिसके द्वारा ये दोनों एट्रिया अलग होते हैं और इस थिन
वर्टिकल का नाम है इंटरऑरिकल सेप्टम। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका थिन वर्टिकल का? इंटरऑरिकल सेप्टम या फिर इंटरएट्रियल सेप्टम। ऑरिकल एट्रिया दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब जो राइट एट्रिया है वो बड़ा होता है लेफ्ट एट्रिया से। अब आगे देखो, ये जो है ये वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करते हैं। ये है वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करते हैं राइट एट्रिया में। ठीक है, किसके द्वारा? सीनो एट्रियल अपर्चर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर सीनो ऑरिकल अपर्चर या फिर सीनो एट्रियल अपर्चर के द्वारा ये वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करती हैं। अब आगे देखो, जो साइनस विनोसस है, ठीक है, साइनस विनोसस में ये खुल जाती हैं, यानी कि इसमें ये खुल जाती हैं। अब आगे देखो, जो एट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व हैं ये है डोर्सल। ठीक है, ये है डोर्सल और ये है लेटरल फ्लैप। ये जो दोनों होती हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये ब्लड के प्रवाह को रोकती हैं, यानी कि इसको बैक फ्लो करती हैं। ये ब्लड के प्रवाह को रोकती हैं, आने नहीं देती इसको, यानी कि इसको ढकेलती हैं। ठीक है, ये था लेफ्ट और राइट एट्रिया। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर के बारे में। जो वेंट्रिकल होती है वो लोअर पार्ट होती है और इसकी जो वाल होती है वो थिक होती है। ठीक है, और ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर होती है इसमें, और इसमें बड़ी संख्या में रिजिस और डिप्रेशन होती है जिसको कोल्यूमनी कार्निया और फीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की बात करें हम, इसकी फर्स्ट वर्किंग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हार्ट है वो एक्ट करता है पंपिंग ऑर्गन की तरह। हार्ट कैसा एक्ट करता है? पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। ये बॉडी के सभी हिस्सों में, ये बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को पंप करता है, यानी कि ढकेलता है। ठीक है, अब जो इसकी दूसरी वर्किंग है वो ये है, जो साइनस विनोसस है, जो साइनस विनोसस है वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाई 3 वेना कावा। ठीक है, जो साइनस विनोसस है वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 3 वेना कावा के माध्यम से। यहाँ पर 3 वेना कावा है, उसकी माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। अब आगे देखो, जो इसकी थर्ड वर्किंग है, जो लेफ्ट ऑरिकल है यानी कि लेफ्ट एट्रिया है, वो रिसीव करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती हैं लंग्स यानी कि फेफड़ों से और पल्मोनरी वेन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट इन्फॉर्मेशन।